नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रहीकार और आप देख रहे हैं रॉयल टीवी इंडिया। तो आज 27 अप्रैल और दिन है रविवार, सुबह के 6 बज चुके हैं। समय कुछ का न्यूज बुलेटिन का ये जानेंगे क्या चल रहा है देश और दुनिया में। बात करेंगे आज की इस बुलेटिन में भारत और पाकिस्तान के बीच बने हुए तनाव को लेकर क्या कुछ होने वाला है आगे। साथ ही इंडिया ने बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। क्या कुछ तैयारियां चल रही है जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। और आप सभी को पता है कि जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है, इसी को लेकर वर्ल्ड की सभी कंट्रीज की निगाह भारत और पाकिस्तान के ऊपर है कि क्या कुछ देखने को मिलेगा आगे। साथ ही पहलगांव में हुए हमले को लेकर काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। वही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी ने पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर संवेदना जताई, साथ ही शहीदों को 10 लाख रुपए देने का वादा किया है। साथ ही पाकिस्तानी नागरिक किस प्रकार से भारत को खाली कर चुके हैं, कितने नागरिक अब तक भारत से पाकिस्तान जा चुके हैं, उसमें कुछ हिंदू शामिल हैं और साथ ही उसमें मुस्लिम भी शामिल हैं। आप लोग हमारी बुलेटिन को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पर फॉलो जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को बिना किसी देरी के साथ। तो आज की सबसे पहली खबर आ रही है बाघा बॉर्डर को लेकर, यानी बाघा बॉर्डर के रास्ते 450 से अधिक भारतीय नागरिक पाकिस्तान से लौटे स्वदेश। पहलगाम हमले के बाद वीजा रद्द होने के कारण पिछले 3 दिनों में 450 से अधिक भारतीय नागरिक बाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान से स्वदेश भारत लौटे। अधिकारियों ने बताया कि इसमें पाकिस्तान सुपर लीग 2025 की प्रसारण कंपनी का हिस्सा रहे 23 भारतीय भी शामिल हैं। पाकिस्तानी नागरिक भी भारत से अपने देश लौट गए। अगली खबर आ रही लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को लेकर, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार को 50 लाख और एक सदस्य को नौकरी देगी हरियाणा सरकार। यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाली करनाल के विनय नरवाल के परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा कही है। सेना ने कहा कि लेफ्टिनेंट नरवाल के माता पिता इच्छा अनुसार परिवार के किसी भी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अगली खबर आ रही है कश्मीर से, यानी कश्मीर में लश्कर के एक और आतंकी के घर को धमाके से किया गया ध्वस्त। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में लश्कर तवैया के कमांडर फारूक तड़वा के मकान को धमाके से ध्वस्त कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक तड़वा पाकिस्तान में है और कश्मीर में बेकसूर नागरिकों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तानी सेना के साथ काम करता है। सेना ने पिछले 48 घंटे में कई आतंकियों को मकान ध्वस्त किए। एक बार पंजाब सरहद को लेकर, यानी पंजाब सरहद के गाँव के किसानों को बीएसएफ का आदेश, 2 दिन में फसल काट कर खेत खाली करो। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में बीएसएफ ने पंजाब के सीमावर्ती इलाकों नारबंदी के पार बोई गेहूं की फसल को 2 दिन में काटकर खेत खाली करने को कहा है। उन्हें संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने को भी कहा गया है और आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। अगली खबर आ रही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर। ममता बनर्जी ने पहलगाम में मारे गए बंगाल के लोगों के परिजनों को 10-10 लाख की देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए राज्य के 3 पर्यटकों के परिवार को 10-10 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है और उन्होंने आतंकियों संग मुठभेड़ में शहीद नदिया निवासी पैरा कमांडो के परिवार को 10 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने की और पत्नी को सरकारी नौकरी की घोषणा की है। अगली खबर आ रही है रिलायंस को लेकर, यानी दुनिया की सबसे मूल्यवान टॉप 25 कंपनी की लिस्ट में हुई शामिल रिलायंस, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नेटवर्क के मामले में दुनिया की टॉप 25 कंपनियों की लिस्ट में 21वां स्थान हासिल किया है। कंपनी की नेटवर्थ $118 बिलियन हो गई है और इस लिस्ट में सऊदी अरामको $440 बिलियन की नेटवर्क के साथ वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष पर है। वहीं अल्फाबेट इंक दूसरे और माइक्रोसॉफ्ट तीसरे स्थान पर है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर की घाटी में मौजूद 14 लोकल आतंकियों की सूची हुई है जारी। यानी पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने कश्मीर घाटी में मौजूद 14 लोकल आतंकवादियों की सूची जारी की है और लिस्ट के मुताबिक इसमें 8 आतंकवादियों के लश्कर तवैया और 3 आतंकवादी जैश ए मोहम्मद और 3 आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए हैं। सेना ने शनिवार को पुलवामा और कुलगाम में हुए कुछ आतंकियों के घरों को आईईडी ब्लास्ट में ध्वस्त किया है। वहीं सिलचर टेक्नोलॉजी ने 5 साल में अपने निवेशकों को किया मालामाल और 5000 को बना दिया है 9 लाख। यानी इलेक्ट्रॉनिक टेलीकॉम पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली कंपनी सिलचर टेक्नोलॉजी ने पिछले 5 साल में निवेशकों को 18,000% के अधिक का रिटर्न दिया है। बीएसई के डेटा के अनुसार इस अवधि में कंपनी के एक शेयर की कीमत 36.75 से बढ़कर 6677.45 हो गई है। 5 साल पहले इसमें निवेश किए गए 5000 अब 9 लाख से ज्यादा हो गए। अगली खबर आ रही है यूक्रेन से, यानी यूक्रेन के साथ बिना किसी शर्त के बातचीत के लिए तैयार हुआ रूस। क्रेमलिन ने शनिवार को कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी स्टीव विटकॉफ से कहा कि रूस यूक्रेन के साथ बिना किसी शर्त के बातचीत करने के लिए तैयार है। यह बयान यूक्रेन पर हाल ही में किए गए हमलों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पुतिन की आलोचना किए जाने के बाद आया है। टोयोटा चेयरमैन को लेकर, टोयोटा के चेयरमैन ने $42 मिलियन की टोयोटा इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण करने का दिया ऑफर। रिपोर्ट के मुताबिक टोयोटा मोटर चेयरमैन टोयोटा ने अपनी सहायक कंपनी टोयोटा इंडस्ट्रीज को 6 ट्रिलियन येन यानी $42 बिलियन में खरीदने का प्रस्ताव दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में टोयोटा कंपनी में हिस्सेदारी 1% से भी कम है। खबर आ रही 26/11 के आतंकी को लेकर, यानी मुंबई पुलिस ने 26/11 के आतंकी के साजिशकर्ता तैयबुर राणा से 8 घंटे तक की पूछताछ। यानी मुंबई पुलिस की अपराध शाखा की एक टीम ने 26/11 के आतंकी हमले की साजिशकर्ता तैयबुर राणा से हाल ही में दिल्ली में 8 घंटे
तक पूछताछ किया और एक अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान राणा ने टाल-मटोल भरे जवाब दिए और सहयोग नहीं किया। राणा को इस महीने की शुरुआत में अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया है। बड़ी खबर आ रही झारखंड ATS को लेकर। झारखंड ATS ने आतंकवादी संगठनों से जुड़े 4 लोगों को धनबाद से किया गिरफ्तार। झारखंड पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ता ने शनिवार को धनबाद जिले में छापेमारी कर आतंकी संगठनों से जुड़ी कुछ एक महिला समेत 4 संदिग्ध को गिरफ्तार किया और एक अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के पास 2 पिस्तौल, 12 कारतूस और मोबाइल लैपटॉप प्रतिबंधित संगठनों में संबंधित की बड़ी संख्या में दस्तावेज और किताबें जब्त की गई हैं। अगली खबर आ रही स्टॉक मार्केट को लेकर यानी स्टॉक एक्सपर्ट। अगली खबर आ रही है स्टॉक मार्केट को लेकर यानी स्टॉक एक्सपर्ट अगले हफ्ते के लिए इन 4 स्टॉक्स में दाव लगाने की दी है सलाह। यानी शेयर मार्केट एक्सपर्ट मानस सवाल ने अगले हफ्ते के लिए एमसीसी लिमिटेड में STBT कॉल दिया है। एक्सपर्ट राजेश सातपुतेरे बाय कॉल में सेलिंग और अरिहंत कैपिटल की कविता जैन ने इंडियन बैंक में खरीदारी करने की सलाह दी है। वही रचना वैद्य ने STBT कॉल देते हुए एंजल 1 में बिकवाली करने की सलाह दी है। अगली खबर आ रही है देश का स्वदेशी AI फाउंडेशन मॉडल बनाएगा सर्वम AI। सरकार ने की घोषणा। यानी भारत सरकार ने सर्वम AI को देश का पहला स्वदेशी AI फाउंडेशन मॉडल बनाने के लिए चुना है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए 67 प्रस्ताव आए थे। उन्होंने कहा कि भविष्य में 2-3 और स्टार्टअप इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सर्वम AI की स्थापना जुलाई 2023 में विवेक राघवन और प्रत्युष कुमार ने की थी। बड़ी खबर आ रही है पोप फ्रांसिस को लेकर। पोप फ्रांसिस को रोम के चर्च में दफनाया गया। रोमन कैथोलिक चर्च का नेतृत्व करने वाले पहले लैटिन अमेरिकी बिशप को पोप फ्रांसिस को शनिवार को कई वैश्विक नेताओं की मौजूदगी में रोम के एक चर्च में दफनाया गया है। फ्रांसिस का निधन स्ट्रोक और हार्ट के फेल होने के कारण हुआ था और उनकी अंत्येष्टि में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों शामिल हुए। अगली खबर आ रही झारखंड हाईकोर्ट को लेकर। किसी जनजाति को आदिवासी कहना SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट का मामला है। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी जनजाति को आदिवासी कहना और SC/ST के एक्ट के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी ने आपराधिक रेट पर सुनवाई करते हुए कहा कि SC/ST एक्ट के तहत दंडनीय अपराध का मामला बनाने के लिए पीड़ित को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए। तो अगली खबर आ रही विश्व वेद परिषद को लेकर। विश्व वेद परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री का DAV के अध्यक्ष पद्मश्री पूनम सूरी ने किया सम्मान। महात्मा हंसराज स्मृति सम्मान से किया उनको नवाजित। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में महात्मा हंसराज जी की स्मृति दिवस को मनाया गया और वहाँ पर डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री जी को बुलाया गया। वहाँ विश्व वेद परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री जी को महात्मा हंसराज स्मृति सम्मान दिया गया। जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री आर्य समाज के प्रचार और प्रसार के लिए और साथ ही समाज सेवा में निरंतर तत्पर रहते हैं और इसी सिलसिले में महात्मा हंसराज स्मृति सम्मान से उनको सम्मानित किया गया।